पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए हैं देख चुके थे एक्सरसाइज 7.1 के सारे सवाल। अब जो है हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सारे सवाल। इसमें एक ही टाइप के सारे सवाल होंगे, तो हम जो है पूरा सवाल ना करते हुए सेम टाइप के सवाल को एक आध दो को देखते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सवाल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। सबसे पहले आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी जान लीजिए। जैसे एक बिंदु P है जिसका नियामक x1 y1 है, एक बिंदु Q है जिसका नियामक x2 y2 है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर जो आएगा, जिसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो होगा x कोऑर्डिनेट के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का होल स्क्वायर, दोनों रूट में। आगे पीछे एक सेकेंड। ठीक, देखिए तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जूम अप हो रहा है। अब जूम अप क्लास 9th सर फोटो भेज रहे हैं, आंसर बताइए। देखिए अब ठीक है, जूम अप भी हो रहा है। चलिए ठीक है, अब ठीक है। ठीक, तो पी क्यू जो दूरी सूत्र आएगा वो आएगा रूट अंडर एक्स में से एक्स, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र कहने का मतलब x में से x, y में से y। आप x2 में से x1 भी घटा सकते हैं, y2 में से y1 भी। ठीक है, मतलब x में से x घटा के होल स्क्वायर, y में से y घटा के होल स्क्वायर, रूट चढ़ा देना। कैसे वो घटा लेना, पहला में दूसरा चाहे दूसरा में से पहला। तो एक बुक देखते हैं और उसमें जो सवाल होता है हम देखते हैं किस टाइप के सवाल है। चलिए लाइए तो बुक। सबसे पहले एक दूरी निकालना दिखाते हैं, आसान सा सवाल, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित युग्मों को, और यदि आपसे पूछेगा इसी को, चलिए आएगा तो सवाल देख लेंगे। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता। इसका आंसर आ जाएगा, यदि x1 को 0 मानते हैं तो y1 भी 0 आ जाएगा, x2 को 0 मानते हैं तो y2 0। कहना कहते एक 0 आ जाएगा, तो x1 से 0 घटा तो x1, y1 से 0 घटा तो y1। तो ये x1 का स्क्वायर, तो एगो रहेगा तो 1 2 लिखने का जरूरी नहीं, एक के लिए 1 2 नहीं लिखते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे एक सवाल है आपको हम बताते हैं, सवाल नंबर दूसरा लेके चलते हैं। बोला है 4,5 एवं -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। इसकी बीच की दूरी कैसे निकलेगा? बीच की दूरी, यही ना बोला गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो बीच की दूरी क्या आएगा? रूट अंडर एक्स में से एक्स, तो यहाँ 4 है तो 4 माइनस, फार्मूला से माइनस और ये माइनस, हम डायरेक्ट कर देते हैं माइनस माइनस प्लस। तो 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y में से y, तो y यहाँ 5 है तब 5 माइनस, तो फार्मूला से माइनस, यदि माइनस रहा तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो y - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर? रूट अंडर 4 और 3 7 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 7 का स्क्वायर रूट अंडर 7 7 49 और 3 3 9, तो 49 और 9 कितना जाएगा जोड़ करके? 9 9 58। तो 58 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ये 29 दूना 58 आएगा, तो नहीं निकलेगा। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं है, तो आप इकाई लिख दीजिए, हिंदी में अंग्रेजी में लिख दीजिए यूनिट, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब क्या नंबर देखना है? तीसरा, दूसरा, तीसरा का दूसरा। तो इस टाइप से आप दूरी निकाल लीजिएगा। तो आगे के सवाल जो है उसमें हम देखते हैं क्या क्या। ये देख लीजिए सभी लोग एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किन्हीं आदमी को? आप देखना है क्या मैं बोले आप? तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा सवाल देख लीजिए सभी लोग क्या है। इस तरीके से सारे सवाल बनाने के आप काबिल हो जाइएगा। ये देख लीजिए, ये रहा तीसरा का दूसरा। 10 इकाई लंबाई की रेखा, एक अंत बिंदु इतना है, दूसरे अंत बिंदु को ठीक है सीधे करने वाला सवाल है। देखिए एक रेखा है, आराम से बना लीजिएगा। देखिए कोई भी बिंदु का पहला को हम बोलते हैं भुज, अब बाद वाला को कोटि। मतलब एक्स निर्देशांक को हम बोलेंगे भुज और वाई निर्देशांक को कोटि बोलेंगे। इतना ध्यान रखना है, एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि। तो सवाल में बोला है तीसरा में 10 इकाई, मतलब इस रेखा की लंबाई है 10 इकाई लंबाई का अंत बिंदु -2,3 है। यदि दूसरा अंत बिंदु एक, मतलब एक इसका जो रेखा का अंतिम पॉइंट है क्या है, मतलब -2,3 है, यहाँ पर समाप्त होता है। एवं कह रहा है कि बिंदु का कोटि न हो तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर के अंत बिंदु का भुज कितना होगा, 6,-10। तब भुज मान लेते हम x है, मान लिए भुज क्या है x, और कोटि कितना बोला है, कोटि सवाल में बोला है कि कोटि 9 है। तो मान लिए भुज x है, कोटि क्या है 9। इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं a और इसका बोल गया है b। आपको साबित करना है कि x का मान क्या आएगा, -6 की 6 है, 6,6 या 10, या तो 6 आएगा नहीं तो -10 आएगा। ठीक है, यही लाना है। देखिए तो सबसे पहले ए बी की दूरी क्या आएगा, ए बी बराबर √x में से x। तो x में से x घटा लीजिए, तो हम क्या कहते हैं पहले x लिख देते हैं। तो x माइनस ई फॉर्मूला से माइनस ई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y में से y, तो y है 9 -3, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर। ए बी का लंबाई सवाल में दे रखा है कितना 10, तो 10 लिख देंगे। ये रूट है इधर क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 3 गया 6 ना, 9 में से 3 गया 6 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब ये 36 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 100 - 36 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर। 100 में 36 जाएगा 64 आ जाएगा। एक लाइन हम काट लेते हैं यहाँ, चाहे रहने लीजिए। 64 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर। इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं क्या, हाँ x + 2 का होल स्क्वायर कितना है 64। अंक वाला को बाद में लिख दिए और उसको पहले लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा सभी लोग। अब स्क्वायर से जैसे ही रूट चढ़ेगा तो प्लस और माइनस, ठीक है ना, कि कोई नियामक निकालना। हाँ दूरी रहता है तो हम प्लस माइनस नहीं देते क्योंकि दूरी हमेशा प्लस आता है। लेकिन अभी तो यहाँ x का मान निकालना है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो स्क्वायर से रूट चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका x + 2 बराबर √64। x + 2 बराबर 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा +-8। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तब प्लस लेने पर क्या आ जाएगा, तो x + 2 बराबर प्लस में 8 लेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 8 ही, +2 इधर आके -2, तो 8 में से 2 गया
6। क्या अब क्या लेंगे, x बराबर माइनस वैल्यू पर x प्लस 2 बराबर -8, तो ये प्लस 2 धरा के -2, तो x बराबर आ जाएगा -8 -2, तो माइनस में 10, तो आपका x का 2 को मान आया। तो कहने का मतलब भुज क्या आ गया, एगो 6 होगा नहीं तो -10। सिद्ध करना था तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ तक क्या हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। किन्हीं आदमी में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ऐसे फ्रिज दिख रहा होगा। तो ये सवाल भी हो गया, आप एक बार देख लीजिए और अगला सवाल बताइए क्या नाम है बताना। इस टाइप से अगला सवाल बता दीजिए। एक और है, और निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग को 4 में से 2 गो है, तो 4 में से हम 3 गो सवाल है। 4 में कितने सवाल है, 3। तो हम पहला सवाल बता देते हैं आपको, ठीक है। हमको लगता है कि 2 बिंदुओं की त्रिकोणमिति तो पढ़ा चुके हैं। यदि नहीं देखे तो त्रिकोणमिति का लेक्चर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा, सारे प्लेलिस्ट का जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया सब चीज़। त्रिभुज भी हो गया, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक बना के आपको नीचे डाल दिया जाएगा। तो वहाँ से देख लीजिए, त्रिकोणमिति का जो सवाल होगा उससे बन जाएगा साइन और कॉस के। देखो दूरी निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो हो गया होगा। क्या आप दोबारा बना लीजिए खुद से। अब क्या नंबर देखना, 4 में 3 सवाल है ना, तो 4 में 3 सवाल है। तो पहला सवाल जो है, सब सवाल में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, बस अलजेब्रा का आपके सवाल है, आपको होल स्क्वायर निकालने आना चाहिए। तो खैर हम बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो डिफिकल्ट सवाल है। चलिए, तो 4 का पहला 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, क्या है 81 स्क्वायर और 281। पहला है A T1 स्क्वायर और A2A T1, तो ये है आपका पहला। और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, A T2 स्क्वायर A2A T2 A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, इस दोनों बिंदुओं के बीच के क्या पूछा, दूरी। तो कोई खरी खास बड़ी बात नहीं है, ये अलजेब्रा टाइप के सवाल है, हल कर देते। क्या ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक। तो बोलिए दूरी क्या आ जाएगा, दोनों बीच की बिंदु दूरी √, x में से x घटाएंगे ना, तो x क्या है यहाँ पर A T1 का स्क्वायर माइनस A T2 का, तो x में से x का होल स्क्वायर, y में से y, तो 2A T1 माइनस 2A T2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करें, इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, तो कॉमन आपका आ रहा है ए दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ये है उधर, ठीक है ना। अब पूरा होल स्क्वायर आप प्लस, इधर बोलिए दोनों में कॉमन क्या है 2A, नहीं तो 2A कॉमन लेते हैं आप, तो क्या बचता जा रहा है T1 माइनस T2 का, नहीं पूरा का ना, ये पूरे का ना, T2 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे तो हम ब्रैकेट तोड़ दे या रहने दे, जैसे बोला जाए। तो यदि हम तोड़ भी देते हैं तो रहने देते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा ये T1, ठीक है ना ये। तो यहाँ आ जाएगा आपका A स्क्वायर आ जाएगा,
इधर क्या बचेगा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का T2 स्क्वायर का ना होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ये स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, जा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर रूट के। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा काम करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है, आपका सरल करते हैं, गौर से देखिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहीं पर लिख देते तो बढ़िया रहता, क्या यही में एडजस्ट कर देते, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हट जाएगा। ए स्क्वायर अपना बाहर आ जाएगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2, अब पूरा का होल स्क्वायर है तो ये पूरा का होल स्क्वायर, अब प्लस में बीच में तो प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में से देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, दोनों में से, तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है आपका ए स्क्वायर है और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। बचेगा क्या, तो इसके ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर कॉमन लिए, ये है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल, दोनों पर होल स्क्वायर है, दोनों पर होल स्क्वायर है, तो हम एगो निकाले हैं तो एगो बच जाएगा, ठीक है, एगो बच जाएगा, तो कौन बचेगा बताइए, माइनस निकाले हैं तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, क्या इधर क्या बचेगा प्लस, पूरा निकाल लिया है तो सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर निकालते 4, सिर्फ 4 बचेगा ना, 4 बचेगा। आपका जो आंसर है इसी पर से दिया गया होगा, अब उसका रूट खाली निकाल दिया गया होगा, ए स्क्वायर है तो उसका ए वही है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, नीचे तक के दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ नीचे तक के नहीं दिखाई दे रहा, इसमें थोड़ा सा जो है ना जूम है, मतलब इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। खैर कोई लोग कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा ए, और T1 माइनस T2 का वर्गमूल क्या आ जाएगा T1 माइनस T2, इसको हम मॉड में ले लेते हैं, हो गया, दूरी कभी माइनस में नहीं आता इसलिए मॉड में ले लिए इसको, और रूट अंदर, अंदर में 3 बचे ना जाएगा, कौन बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये मॉड है, इसको मॉड, इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई भी संख्या ये मॉड में रहा, इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर प्लस में आएगा, -5 भी रहा मॉड में है, इसका आंसर मतलब प्लस में, मॉड का मतलब हुआ संख्या का धनात्मक मान। इसके बारे में, मॉड के बारे में विशेष बातें हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, 11th 12th में। तो ऐसे जान लीजिए आपका आंसर मॉड दिया है, इसमें इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें पता नहीं ना है कि T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, सवाल में जिक्र नहीं ना किया है कि T1 बड़ा है कि T2, तो यदि T1 छोटा हो जाए T2 बड़ा हो जाए तो छोटे में से बड़ घटाएं तो आंसर किस में आ जाएगा माइनस में, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम क्या लगा दिए मॉड लगा दिया, मॉड मतलब जो भी आएगा माइनस उसको भी प्लस कर देंगे, प्लस आएगा तो अपना है ही प्लस में। तो ये सवाल 4 का पहला आराम से इस तरीक़ा से बना लीजिएगा, तो अपने से इसको बनाना है, यहाँ देख के नोट नहीं करना, अपने से बनाना है, यदि नहीं बनता है तो फिर दोबारा लेक्चर को देख लेना है। तो अब इसमें के सब सवाल हमको लगता है बन जाएगा क्या, चलिए तो हम अब क्या एक ठो और देख ले कि हो जाएगा, एक और देख लेते हैं। अच्छा सवाल है तीसरा, इसको हम मिटा देते हैं। तो इस तरीक़ा से आराम से बन जाएगा ये सारा सवाल।
जो भी अज्ञात राशि है उस सब का भी मान, यदि कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। हाँ, क्या चीज़, कोई प्रॉब्लम आवे तो बताइएगा। आप लोग कोई सवाल है तो बताते रहिएगा। हाँ, एक आध कोई आदमी बोल रहे हैं क्या? चलिए, धुंधला आ रहा है कि ठीक है पिक्चर। तो 4 का क्या नंबर दिख रहा है? 3 नंबर। तो क्या है 3? कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा और साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना। कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा, तो दूरी क्या आ जाएगा? बहुत आसान है ये तो, रूट अंडर एक्स में से एक्स, तो कॉस थीटा में से साइन थीटा प्लस वाई में से वाई, तो वाई का मान क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो अब जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर सभी लोगों को पता होगा, और तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस नीचे वाला को हम यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अच्छा ठीक है ये, हाँ कि माइनस से ज़्यादा देगा 4। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो ये क्या जाएगा? हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा ही दिया, तो सब में देख रहे हैं कि 2 सब में है कि नहीं है, तो इसको रूट अंडर, ये दोनों तो कटेगा नहीं, जुट जाएगा। तो जुटने के कारण जो है, यदि कट जाता तब तो आंसर आसान आ जाता, कट जाने के कारण ही कट जाता। तो साइनस का प्लस कॉस का 1 और फिर साइनस का प्लस कॉस का कितना? 1, तो 1 का 1 2, रूट 2 आंसर आ जाता, लेकिन उस तरीक़ा से है नहीं, तो आपको एडजस्ट करना होगा इस तरीक़ा से। तो आपको 1 नहीं लिखना होगा, ठीक है ना, साइनस का प्लस कॉस का बराबर 1 नहीं लिखना। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए गुने बी चाहे बी गुने ए, दोनों एक ही बात होता है, खैर अलग अलग नहीं होते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 और 2 4, तो 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये 2 कॉस स्क्वायर किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या ले लेते हैं? कॉमन। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये है, ये 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम लिख देते हैं 2 रहने देते हैं अभी रूट के अंदर। ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा क्या, स्क्वायर से रूट खत्म, रूट से स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या निकलेगा 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 रहेगा, रूट 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमको नहीं पता है कि थीटा का मान किसके किसके बीच में है, तो कॉस भी बड़ा हो सकता है और साइन भी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात एक ना है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मॉड ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े क्या, बारिश भी लगाई हुई है, देख ले, चलिए देख लेते हैं, टाइम अवेलेबल होगा, टाइम तो अवेलेबल होगा ही होगा। देख लेते हैं एक और सवाल, 5 नंबर, 5 नंबर देख लेते हैं क्या, 5 के बाद वर्क हम दे देंगे। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह का सवाल खत्म, बना लीजिए सभी लोग अपने से। बारिश का आवाज देख रहे होंगे आप लोग, चलिए थोड़ा जल्दी में हम 5 नंबर देख लेते हैं। हाँ, और बारिश लगाई हुई है तो उसको, उससे पहले बारिश का आवाज़ जाए उससे पहले हम क्लास को द एंड भी कर देंगे। आपको बताए थे कि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा, y अक्ष पर होगा तो y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x क्या होगा 0। तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 5 देखिए। 5 बोला है कि, देख लीजिए 5, देखिए आवाज़ ज़्यादा होगा अभी, आवाज़ जा रहा होगा, देख रहे हो बारिश का। तो हम जल्दी से एक सवाल 5 नंबर देख लेते हैं और 5 के बाद आगे देखेंगे कल। तो 5 पहले देखते हैं, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना समदूरस्थ है। तो हम पहले बता देते हैं क्या, 3 सवाल। तो x अक्ष बोला है, क्या बोला है, x अक्ष। तो जानते हैं कि x अक्ष का नियामक जो होता है x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा 0। इसको मान लिए कि ये P है, यहाँ से 2 बिंदु समदूरस्थ है, तो एक का नाम ले लिए A और एक का ले लिए B। तो A का नियामक सवाल में दिया है, हम 5 का पहला बता रहे हैं, 7,6, 7,6, और B का दिया है -3,4। ठीक है ना, तो ये समदूरस्थ है, यह A और B जो है x अक्ष से समदूरस्थ है, कहने का मतलब P से क्या है समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। तो सवाल के अकॉर्डिंग दिया है कि P A बराबर P B, ये सवाल में दिया है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो P A बराबर P B। अब क्या करेंगे, P A कैसे निकलेगा, रूट अंडर x में से x, y में से y, x में से x घटाइए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y में से y तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हो x में से x, y में से y, तो x में से x घटाएंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y में से y तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधरों रूट तो खत्म हो जाएगा, ई वाला रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, चाहे ई वाला रूट इधर, तो रूट खत्म हम कर देते हैं। आपका बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 6 गया तो माइनस में 6 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 0 में 4 जाता तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab कहते 7 दूना 14, तो माइनस 14x, ये खत्म हो गया। और 6 का स्क्वायर 36 बराबर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, 2ab करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6x और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, अब नहीं कुछ कटेगा, अब जोड़ लीजिए, तो 49 और 36 ऊपर लिख देते हैं, 49 और 36 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 3 7 1
तो 85 माइनस 14x बराबर, इधर बोलिए 9 और 6, 9 6 15, 16 सॉरी 16 और 9, 16 9 25, और प्लस में 6x, x वाला को इधर ले आइए तो माइनस 14x, ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6, इधर 25, ये प्लस 50 इधर आके माइनस 85, तो माइनस 14 और माइनस 6 माइनस 20x, और 25 में से 85 जाएगा तो माइनस में 60, माइनस से 7, ये भी माइनस हम माइनस माइनस काट सकते हैं, प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60/20, तो 20 दिया 60 जगह है क्या, चलिए x बराबर कितना आ गया 3, और सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु, तो x अक्ष पर जो बिंदु, तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु बराबर क्या था x, 0, तो x का मान कितना है 3 और y का मान 0, तो 3, 0 इसका आंसर हो जाएगा। बारिश लगा दी है और तेज लगा दी है, तो बहुत ही तेज आवाज़ भी जाएगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा होगा, फ्रेश दिख भी रहा होगा। एक बार जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं एक अपना परिचय दे देंगे, मतलब अपना नाम कमेंट कर देंगे। तो चलिए इतना ही रहते हैं, अब होमवर्क में रहा, आप होमवर्क ले लीजिए। एक्सरसाइज कितना है 7.2, यदि 7.1 नहीं बनाए हैं तो 7.1 का A to Z सवाल पिछले लेक्चर में हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा नहीं बनाना है, 1 से 5 तक, यदि पिछला नहीं बनाए होंगे तो आप पिछले लेक्चर पहले देख लीजिएगा, आप 7.1 बना लीजिएगा, ठीक है, 1 से 5 तक ही बनाना, ठीक। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बारिश तेज लगा रही है, आवाज़ जा भी रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए आज के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो हो गया, सब सवाल बन जाएगा ना।